नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही घंटी का निशान आएगा, उसे अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपनी प्रश्न श्रृंखलाओं को हम शुरू करते हैं, अपनी अगली प्रश्न श्रृंखलाएँ। ठीक है दोस्तों, चलो सबसे पहला प्रश्न है हमारा हिंदी का। प्रश्न नंबर 1 हम देखते हैं। मरणोपरांत का सही संधि विच्छेद क्या है? मरण धन परांत, मरण धन उपरांत, मरणोधन परांत, मरणोपरांत। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ख, मरण उपरांत। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, इधर कुआं उधर खाई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? दोनों ओर संकट का होना, परिश्रम अधिक लाभ होना, देखने में सज्जन हृदय से कपटी, स्वयं ही मुसीबत खड़ी करना। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा क, दोनों ओर संकट होना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक पंथ दो काज का सही अर्थ है? अनेक कार्य करना, सोच विचार करना, एक साथ दो लाभ का पद ग्रहण करना। इनमें से क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा गा, एक साथ दो लाभ होना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला प्रश्न है हमारा, लल्लो चुप्पो करना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ढींग मारना, खुशामद करना, शिकायत करना, बातें करना। तो इसका सही जवाब होगा ख, खुशामद करना। काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? क्या है? ठीक है, काशी भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, काशी सदा भारतीय संस्कृति की केंद्र रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा आपका खा। ठीक है, काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उसके मुक्त कंठ से गीत गाया, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो देखिए, उसने मुक्त कंठ को होकर गीत गाया, उसने मुक्त कंठ गीत गाया, उसने मुक्त कंठ में गीत गाया, वाक्य शुद्ध है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा घा, वाक्य शुद्ध है। ठीक है, उसने एक मोती का हार खरीदा, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ठीक है, तो उसने एक मोतियों का हार खरीदा, उसने मोती का एक हार खरीदा, उसने मोतियों का हार खरीदा, उसने एक मोती का एक हार खरीदा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा खा, उसने मोती का एक हार खरीदा। चलिए दोस्तों आगे। उसने मुझे फूलों की माला दी, उसने मुझको फूलों की माला दी, उसने मुझे फूल माला दी, उसने मुझको फूल की माला दी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका क। ठीक है, उसने मुझे फूलों की माला दी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न नंबर 10, आभारी सदा हम आपके रहेंगे, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? हम सदा आपके आभारी रहेंगे, सदा हम आपके आभारी रहेंगे, सदा आपके हम आभारी रहेंगे, आपके सदा हम आभारी रहेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका क्या बोलते हैं क। ठीक है, हम सदा आपके आभारी रहेंगे। अगला प्रश्न है, द्रव्यवाचक संज्ञा शराब से जातिवाचक संज्ञा वाक्य बनेगी। शराब खाना, शराबी, शरबत, मैं खाना। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा खा। ठीक है, देखिए शराब से शराबी बनेगी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, बिल्ली के गले में घंटी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसमें आपके क्या है, दुविधापूर्ण स्थिति होना,
कठिन काम पूरा हो करना, ताकतवर की जीत, असहाय अवस्था। तो इसका सही जवाब होगा ख, कठिन काम पूरा करना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न नंबर 17। सुप्रीम कोर्ट की भाषा है केवल अंग्रेजी, केवल हिंदी, क और ख दोनों, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित कोई भाषा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? क, केवल अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, भारतीय संसद में सम्मिलित हैं लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा और केंद्रीय। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ग। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और द्वारा निर्धारित होता है। व्यक्ति का लिंग, व्यक्ति की आयु, व्यक्ति का अस्थि घनत्व, व्यक्ति का रक्त समूह। ठीक है, तो इनमें से सही जवाब क्या होगा? ख। ठीक है, व्यक्ति की आयु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इंटरपोल की स्थापना वर्ष 1923 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो आपका क्या है? पेरिस, लियोन्स, लंदन, फ्रैंकफर्ट। तो इनमें से सही जवाब होगा ख, लियोन्स। फिर है 21वां प्रश्न, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मार्कीज में, जेनेवा में, दावोस में, कोलकाता में। तो आपका सही जवाब होगा जेनेवा में। फिर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1932 में, 1933 में, 1934 में, 1935 में। तो इसका सही जवाब होगा घ, 1935 में। ICDS से तात्पर्य है इंडियन चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम, इंडियन सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़। तो इसका सही जवाब होगा ग, इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेत पत्र से तात्पर्य है नीतिगत विषयों पर सरकार का कथन, मुद्रण हेतु सरकारी कागज, करेंसी नोट में प्रयुक्त होने वाला कागज, वह कागज जिस पर एक न्यायाधीश मृत्युदंड देता है। तो इसका सही जवाब होगा क, नीतिगत विषयों पर सरकार का कथन। ठीक है दोस्तों, श्वेत पत्र कहलाता है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन गजलों से संबंधित नहीं है? बेगम अख्तर, मेहंदी हसन, जगजीत सिंह, अमजद अली खान। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा घ, अमजद अली खान। फिर है 26वां प्रश्न, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ISRO इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में, नई दिल्ली में, बेंगलोर में, अहमदाबाद में। तो इसका सही जवाब होगा ग, बेंगलोर में। निम्नलिखित में से कौन निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? शाहरुख खान, मौलाना आज़ाद, दिलीप कुमार, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है दोस्तों, 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गलत है? 10 लाख 1 मिलियन, 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन, 100 करोड़ बराबर 1 बिलियन, 1000 करोड़ बराबर 1 बिलियन। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा घ, 1000 करोड़ बराबर 1 बिलियन। फिर है रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है? मानव की आयु का, पुरातात्विक वस्तु की उम्र का, धातुओं की शुद्धता का, मानव शरीर की बीमारी का। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ख, पुरातात्विक वस्तुओं की उम्र का। विश्व जनसंख्या दिवस पॉपुलेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड बर्ड पॉपुलेशन डे। तो ये आपका उस ऑप्शन दे रखे हैं 4 जुलाई को,
11 जुलाई को, और आपके 4 अगस्त को, और 11 अगस्त को। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 11 जुलाई को। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम से, वृक्षपातन की रोकथाम से, पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने से, मूल्य वृद्धि से। तो इसका सही जवाब होगा ख, वृक्षपातन की रोकथाम से। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, 5 जुलाई को, 14 नवंबर को, 3 नवंबर को। तो इसका सही जवाब होगा क, 2 दिसंबर को।